देखिए, राम आ रही हो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में भी आपको बता दें कि 150 क्विंटल लड्डू रामलला के लिए बनाए जा रहे हैं, जो काफी विशेष लड्डू यहां पर माने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप। चंडीगढ़ में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 150 क्विंटल लड्डू यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। भगवान श्री राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे और उसी को देखते हुए हर एक राज्य की बात करें तो कुछ ना कुछ विशेष और खास देखा जा रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 150 क्विंटल लड्डू यहां पर बनकर तैयार यहां पर किए गए हैं और राम के रंग में पूरा देश नजर आ रहा है। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र चौधरी, हमारे स्टेट हेड, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पूरा देश जो है वो राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बात अगर चंडीगढ़ की करें तो चंडीगढ़ से भी 150 क्विंटल लड्डू यहां पर तैयार किए गए हैं भगवान श्री राम के लिए। देखिए बिल्कुल दीपिका, न सिर्फ ये 150 क्विंटल लड्डू बल्कि इसके अलावा भी देश भर के अंदर और चंडीगढ़ में भी अलग अलग जो अपने अपने तरीके से राम में जिस प्रकार से पूरा देश हो रहा है, दुनिया के अंदर जो है राम मंदिर को लेकर के गूंज बनी हुई है। अलग अलग तरीके से इसमें आहुति डालने का काम जो लोग हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो बेसन के जो लड्डू हैं, जो बूंदी के जो लड्डू हैं, देसी घी के अंदर बनाने को लेकर के जो प्रक्रिया है वो लगातार पिछले कई दिनों से यहां पर चल रही है और इन लड्डुओं को अयोध्या भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। वो तस्वीरें भी हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे और बड़ी बड़ी जो कढ़ाई हैं उनके अंदर लगातार इस कार्य को करने का काम जो है 40 से अधिक जो राम भक्त हैं या फिर कहे कि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और उनकी तरफ से इस प्रक्रिया को अंजाम देने का काम किया जा रहा है। और पूरी श्रद्धा के साथ राम मंदिर को लेकर के जो प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की, उसमें आहुति डालने को लेकर के पूरी श्रद्धा के साथ ये तमाम जो राम भक्त हैं, यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से जो कढ़ाइयाँ हैं वो इस वक्त देखी जा सकती हैं, जहाँ लगातार इस प्रक्रिया को किया जा रहा है ताकि समय से जो लड्डू हैं उन्हें पैक करके अयोध्या भेजा जा सके और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उस प्राण प्रतिष्ठा में अपनी आहुति डालने का काम जो है वो चंडीगढ़ के इस मंदिर के जरिए भी किया जा सके। दीपिका, इसके अलावा भी अलग अलग मंदिरों के अंदर इसी प्रकार के जो आयोजन हैं वो देखे जा सकते हैं। उनसे भी हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। न सिर्फ अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अंदर ही अलग अलग तस्वीरें हैं बल्कि अलग अलग मंदिरों के अंदर जो है इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो देखे जा सकते हैं। इससे पहले मंदिरों की सफाई का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम भी देखने के लिए मिला था और जो अभी फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सेक्टर 18 चंडीगढ़ के जो मंदिर की तस्वीरें हैं। एक और जहां इन लड्डुओं को बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो दूसरी तरफ पैकिंग को लेकर के भी यहां पर जो काम है वो किया जा रहा है। उन तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि भव्य तरीके से भव्य रूप देने को लेकर के रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा को जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है और 40 से अधिक जो लोग हैं वो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से लगे जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 150 क्विंटल जो लड्डू हैं वो यहाँ से भेजे जाएंगे, जिसमें एक बड़ी जो सामग्री है बेसन के तौर पर, देसी घी के तौर पर वो यहाँ पर लगते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि देसी घी के जो टिन है वो किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो इस्तेमाल किए जा चुके हैं उनकी ये तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो भी इसमें अपनी ये कह सकते हैं भूमिका निभाते हुए नजर आ रही हैं। पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर जो लड्डू हैं उन्हें बनाने की जो प्रक्रिया है, उन्हें रूप देने की जो प्रक्रिया है उसे यहाँ पर किया जा रहा है। महिलाओं की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर से और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया राम में है और वो पूरी श्रद्धा के साथ इसके अंदर लगे हुए हैं। ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कब से आप ये लड्डू बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और क्या भावना है इस वक्त रामलला को लेकर के आपके मन में? जय श्री राम। जी हम 15 तारीख से लगे हुए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। मैडम आप बताइए, आप एक जो भावना है इस वक्त इन लड्डुओं को लेकर के, अयोध्या ये लड्डू जाएंगे, तमाम राम भक्त जो हैं इन लड्डुओं के जरिए रामलला के जो गुंजायमान जिस तरीके से अयोध्या हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये आहुति यहाँ से भी चंडीगढ़ से भी जा रही है, क्या कहेंगे? सभी को जय श्री राम।
ये हम एक हफ्ते से यहाँ लगे हुए हैं। हमें जो श्री राम जी ने सेवा दी है, हमें भी ये सौभाग्य मिला है कि हम भी अपने हाथों से कुछ कार्य करके वहाँ तक पहुँचाएं। ये मेरे भाई बहन सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और इस टाइम पूरा चंडीगढ़ राममय हुआ है। आप हर चौक देख सकते हो, हर चौराहे देख सकते हो, हर मंदिर इतने साफ सुथरे और मतलब एक भव्य नज़ारा है। ये सौभाग्यशाली हैं हम जो आज हम ये सब हमें करने का मौका मिला है। हमारे कितने पुरखे निकल गए हैं कि इस इच्छा में कि कभी राम मंदिर बनेगा, पर हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हम ये सब देख रहे हैं और राम लला विराजमान होने वाले हैं। फाइनली राम आएंगे, बिल्कुल आ चुके हैं सर, आएंगे नहीं, राम आ चुके हैं। राम थे प्रतिष्ठा भी होगी, लेकिन जो राम मंदिर से सभी की भावना जुड़ी हुई थी वो उसका मतलब एक अपार खुशी है, उसका आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मैं भी यहाँ सेवा दे रही हूँ, ये लड्डू पैकिंग चल रही है, आप अंदर भी देख सकते हैं, मैं दिखा सकती हूँ आपको। बिल्कुल हम इस नज़ारे को अपने तमाम दर्शकों को भी दिखाएंगे क्योंकि ये एक श्रद्धा की बात है और एक बड़े स्तर पर चंडीगढ़ में किस तरीके का माहौल है, ये वो पूरी पैकेजिंग है जिस पर राम मंदिर के जो स्वरूप है उसको यहाँ पर प्रिंट करा करके इन्हें अयोध्या भेजने को लेकर के जो कार्य है वो किया जा रहा है। अब हम उस जगह पर पहुंच गए। जी बताइए। कल पैकिंग करी है इन लड्डुओं की। ये हमारे लगभग 30 टन लड्डू हैं जो हमारी सेवा भी इसमें लग रही है और ये भगवान लला के खुशी में ये सबको वितरित होंगे। अच्छा, तो आप दिन दिन में लगे हुए हैं या दिन रात? ये रात लगे हुए हैं सर, दिन रात लगे हुए हैं। मैं तो शाम को चली जाती हूँ, सर हैं हमारे भट्टी जी, उनकी देखरेख में ये सारा सब कुछ हो रहा है। तो सभी लोग बड़े भाव से, मेरी सारी बहनें अभी कुछ आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं, तो सभी इसकी पैकिंग में लगे हैं। ये देख सकते हो आप, ये लगभग 20 टन की हमने कल पैकिंग कर चुके हैं, हम आपके सामने हैं। और सभी, मैं कहती हूँ सभी मेरे बहन भाई इस प्रसाद को चख के अपने आप को धन्य मानेंगे और धन्य ही हो जाएंगे कि हमें आज ये सौभाग्य मिला है कि भगवान राम लला के विराजमान होने की खुशी में हम ये लड्डू जो मिलेगा, तो इस लड्डू को तो मैं क्या ही कहूँ कि कोई अंदाजा ही नहीं है इसकी खुशी का सर, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आपसे बात करके भी ये महसूस हो रहा है कि आपके अंदर की जो फीलिंग है शायद वो शब्दों में उस तरीके से ना आ पा रही हो। और शब्द छूट जाते हैं, जो भावना है वो हम महसूस कर सकते हैं, उसको बयान करना शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाओं से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अपार खुशी मेरे मन में है इस टाइम और बड़े चाव से हम इसमें लगे हुए हैं। जो लड्डू ये बना रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो लड्डू है आप यहाँ से भेज रहे हैं, अलग अलग दूसरे डब्बे भी यहाँ पर बनाए गए हैं, तो ये जो सामग्री आपने एकत्रित की है ये किस तरीके से मंदिर कमेटी ने या फिर कोई पार्टी की तरफ से किस तरीके से आपने इसको? ये सर इसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, मैं कोई गलत मैसेज इसके बारे में नहीं देना चाहूँगी। ये भट्टी जी की देखरेख में सारा हो रहा है, तो इसका ब्यौरा वो सर ज्यादा बता पाएंगे। बाहर की कुछ और तस्वीरें भी हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि ये तो जो तमाम जो प्रक्रिया है लड्डू पैक करने की वो पैकिंग हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई। आप देख सकते हैं हमने 40 लोगों की बात कही थी, लेकिन फिलहाल जो यहाँ लोग देखने के लिए मिल रहे हैं, जो महिलाएं देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके मुताबिक ये 40 से भी बड़ी संख्या जो है नजर आ रही है। और लड्डुओं की जो खुशबू है वो इस माहौल को भी दर्शा रही है कि किस तरीके से, किस भावना के साथ एक साफ सुथरे माहौल के अंदर इन लड्डुओं को बनाया जा रहा है और पूरी श्रद्धा के साथ इनकी जो पैकिंग है वो करने का काम भी किया जा रहा है। और इसको लेकर के जो पैकिंग जो रूम था वो हमने आपको दिखाया। प्रत्येक दिन 20 से 30 क्विंटल जो लड्डू हैं वो बनाए जा रहे हैं और करीब 15-16 तारीख से ये जो प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। मैडम, अब ये जो लड्डू हैं क्या इनको कितने समय तक यहाँ रखा जाता है और उसके बाद डब्बों के अंदर भर दिया? लगभग 8 घंटे का टाइम इनको सूखने में लगता है, उसके बाद हम इसकी पैकिंग शुरू करते हैं। तो ये लड्डू जो हमारे शाम के बने हुए लड्डू हैं और अब हम इनकी पैकिंग कर रहे हैं। ये भाई जो अभी बना रहे हैं तो उसकी पैकिंग हम लगभग शाम को 5 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे ताकि वो सूख जाएं, टूटे फूटे ना रहें। कोई भी टूटा हुआ लड्डू नहीं है और सारे देसी घी और सभी हमने इसमें
जो इसकी औषधि होती है लड्डू की बूंदी। तक क्या सामग्री लग चुकी है, कुछ अंदाजा आप बता दें, या कितने लड्डू पहुंच चुके हैं? लड्डू पहुंचे नहीं है अभी, और जो पहुंचे हैं उनका मुझे कुछ अंदाजा भी नहीं है। बाकी अभी जो हैं वो आपके सामने लगे हैं, कुछ लोग भिजवा भी दिए हैं इन्होंने शायद, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। कल भी ये हमारा यहाँ से वहाँ तक सारा लड्डू से भरा हुआ था, और सब देसी घी के लड्डू हैं। इसकी खुशबू महसूस कर सकते हो आप। इसमें कोई और ऑयल या डालडा हमने कुछ यूज़ नहीं करा है। सर ने सारा देसी घी लगवाया है इसमें। तो ये आपके सामने है, और मेरे सभी भाई बहनों को इसका सौभाग्य मिलेगा कि प्रसाद उन तक भी पहुँचे। भी ये जो श्रद्धा भाव है, जो ये आहुति है रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर, ज़रूर इस आहुति की भी एक अहम भूमिका होगी। और न सिर्फ बल्कि यही आहुति, बल्कि इसके अलावा भी अलग अलग मंदिरों के अंदर जो कार्यक्रम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किए जा रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों का यही भव्य नज़ारा पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह बना हुआ है, और उसी तरीके का नज़ारा चंडीगढ़ के अंदर भी ये देखने के लिए मिल रहा है। जी दीपिका। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत ही कह सकते हैं कि आस्था पूर्वक यहाँ पर ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। 150 क्विंटल लड्डू यहाँ पर चंडीगढ़ से भिजवाए जाएंगे, जो काफी उत्साहित वाला यहाँ पर दिखाई देता है। चंडीगढ़ में भी काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए बहुत बहुत चलिए जितेंद्र, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि खास लड्डू यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, इसके साथ ही और क्या कुछ तैयारियां चंडीगढ़ में विशेष तौर पर की गई है? मंदिरों की बात करें, किस तरीके से सजावट की गई है चंडीगढ़ में? हाँ, सेक्टर 18 के इस मंदिर के अंदर ये जो नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, और कैमरामैन ललित से हम चाहेंगे कि इस नज़ारे को जो है वो दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहें। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी मंदिर में एक और जहां भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो लगी हुई हैं, उसी परिसर के अंदर इसे बनाया जा रहा है। तो श्री राम की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है, उस प्रतिमा को भी यहाँ पर लगाया गया है, और उसी के साथ, उसी श्रद्धा के साथ इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी जगह दर्जनों जो कढ़ाई है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो डब्बे हैं नज़र आ रहे हैं, जहाँ लड्डू बनाने से लेकर के लड्डू पैक करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे किया जा रहा है। बल्कि मंदिर के बाहर भी अगर हम देख रहे हैं तो कुछ एक जो देग है, जो कढ़ाइयाँ हैं, जो बड़े जो बर्तन है वो नज़र आ रहे हैं इसी कार्य को लेकर के। तो ये कहा जा सकता है एक बड़ा नज़ारा है। जहाँ तक चंडीगढ़ के दूसरी जगह की बात करें हम, तो एक बड़ा जो धनुष है वो भी तैयार किया गया है, उसका भी हम नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाने की जो कोशिश है वो करेंगे। और इसको लेकर के महिलाओं के द्वारा एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है, अपने अपने स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मंदिर का जो हूबहू जो स्वरूप है, उस स्वरूप को भी कई जगह दर्शाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस स्वरूप के साथ, उस भावना के साथ जो लोग 22 तारीख के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग कम से कम इस स्वरूप के साथ अपनी जो आस्था है वो प्रभु श्री राम के साथ रख सकें, और प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला की हो रही है उसमें अपनी भी इस भूमिका के साथ अपनी जगह पर रह करके वो इसके अंदर अपनी भूमिका को निभाते हुए नजर आए। इस प्रकार के अलग अलग आयोजन जो हैं वो चंडीगढ़ के अंदर जहां देखने के लिए मिलेंगे। तो हरियाणा में भी कल पानीपत मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे, इसी प्रकार का एक राम मंदिर का जो स्वरूप है वो पानीपत में देखने के लिए मिलेगा, और एक यात्रा जो है इस स्वरूप के साथ निकालने का काम हरियाणा के अंदर भी किया जाएगा। तो हर जगह, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो देश का कोई भी प्रदेश हो, हर कोने कोने में इस प्रकार का जो माहौल है वो राममय होता हुआ नजर आ रहा है। एक दिवाली का माहौल जो है वो देखने के लिए मिलेगा। हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कुछ ही देर बाद कि किस तरीके से इस दिन को और भी ज्यादा प्रकाशित करने को लेकर के जो दिए हैं वो बनाए गए हैं, उनकी भी झलक दिखाने का काम कुछ ही देर बाद हम अपने दर्शकों को करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने साझा की, दिखाया कि किस तरीके से उत्साह चंडीगढ़ में राम मंदिर को लेकर बना हुआ है।